इसको कहीं देखा है दादा? नहीं देखा। गौर से देखो। नहीं देखा। नहीं देखा। आपने इनको कहूँ देखा है? नहीं भैया। आंटी जी आपने इन्हें देखो है का? अरे माफ करियो, इन्हें देखो है? इन्हें देखो है का आपने? क्या है भाई, आपने इन्हें देखो है का? भैया रुको, अरे रुक जा दादा, ये मोड़ी को कहूँ देखो है? देखो जोन केस को आप इंटरव्यू ले भी आए हो वो अभी तक सोल्व नहीं भाव है। इसे आप के पास दो ही ऑप्शन है, या तो हमारों के संगे मिलके केस की स्टडी करो या फिर जब केस हैंडल हो जाए उसके बाद आइयो। तो इमें टाइम कितना लागे? केस हलवा नहीं है भाई साहब। लेकिन आप इमें कछु तो बता सका तो यो के आगे कौन है इमें को इन्वॉल्व हो? तो देखो वैसे ऑफिशियली परमिशन तो नहीं है, लेकिन आप तो जान लो कि एक लड़का और एक लड़की की कहानी है। उन्होंने की बातचीत एक रॉन्ग नंबर से स्टार्ट होतेगी और बातचीत करत करत बे होश खो बैठा थे। कैसे बताएं तुम्हें जानू, अब जी रात है नहीं कटती तुम्हारे बिना। तुम कहाँ जानो? तो आ जाओ ना हमारे प्यारे रॉन्ग नंबर। रुको कौन है तुम्हें मिलवे से? हाय काश तुम्हें अपनी बाहों में लेके हम। तो हमें? बाहों में लेके तो हमें? अरे आगे भी बोलो कचू कि ऐसे ही अटके रहो रोज की तरह। आगे भी कछु करन दे हो का? हो आ जाओ। अबई? हाँ अबई। हाँ कुटवा पिटवा न रही डरात हो का? अच्छा सुनो, हमने अपनी मम्मी को सब बता दी, मतलब उन्हें सब कुछ पता है। और पापा को? मम्मी उनको बना लेंगी और तुम बस घर आ जाओ। हमने सब कुछ सेट कर दो है, बस तुम एक बार घरे आ जाओ। और सुनो तो शाम को ही है। अच्छा बताओ, घर में सब चली हुई है, काम कैसे हुई है? रखो फोन। आ जाए दीदी। हाँ आ जाओ। तुम हंसते ही गए रहे दिन भर, जाओ की कॉपी निकलवा के ले आओ। कछु पता चली? कौन उन्हें नहीं देखो दीदी, डाली की टीचर से भी बात भई थी, सुनने गई थी बा उपस्थितियों की वैसे ही कम रेत थी और मामा से पूछी तो मामा तो स्कूल गए नहीं है कब। अच्छा, और सहेलियों के बारे में पूछी कछु? कछु लीड तो नहीं है, काहे कि पढ़वे लिखवे में गधा होती सो गुमसुम रहती। आस पड़ोस में भी कछु बात पता नहीं चली है। हालांकि शक से उनने इनकार कर दो है, मनो हमें लगा था कि मथुरा से बातचीत करने चाहिए। मधुकर सर के तरह गए। नहीं बस आवे में कोनो परेशानी तो नहीं हुई बेटा? नहीं चाचा, कछु परेशानी नहीं भाई। अरे हम तो मना कर रहे थे, मनो नैन्सी कह रही थी कि घरे काहे नहीं आत, घरे काहे नहीं आत, सूप हमारे आ गए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं बेटा, तुम ही रो घर आए हैं, शर्माओ ने, अच्छे से खाओ। जाओ रोटी और परसन को। अब अच्छा तो अब हम चलाते हैं, इनको बैठक में बिस्तर लगा दी है, ठीक है? अगर एक दिन नहीं जाए हो तो कब कोनो काम हो जाए है, देखी कोनो घर है। अरे अगर हम ना जे हैं ना सो सबरी फसल सांचर जे हैं। अरे ठीक है भाभी, का फर्क पड़ा थे, अब इतने सोए चाहे उतने सोए, सोना ही तो है। चलो ठीक है, बैठक में हम सो जाए हैं, खुश। अच्छा तो हम चलाते हैं।
अरुण बेटा, तुम्हें नैन्सी बुला रही, कौन बात करने है शायद। आंटी जी सवेरे कर लें। अरे अब भाई बुला रही, चले जाओ, तनक सुन लो कि क्या कह रही। अच्छा ठीक है। हाँ चले जाओ। अच्छा बेटा, अपने नाम का कहा? मनोज। मनोज। तो मनोज बेटा, जे अरुण हने कितने भाई बहन हैं? इकलौते ही है, कोई नहीं है घर में। अच्छा, पिताजी का करत इनके? पिताजी 40 एकड़ जमीन है, खेती किसानी ही करत है। अच्छा जा बताओ, अगर हम वो तरफ गए तो घर कैसे पहुँचे? हमारा मतलब के गांव वगैरह को नाम कछू? गांव का नाम लक्ष्मीपुरा। कैसे पढ़ा थे? जो पढ़ा थे अपने बड़े तालाब से 3 किलोमीटर दूर। बड़े तालाब से 3 किलोमीटर? कौन तरफ? जब अपने नहर से दाएं तरफ चले जाओ तहीं थोड़ी सी दूर। नहर से कितने जाने फिर? नहर से कितो? मनोज बेटा, नहर से कितो? नहर से जी 4-5 कदम है बेटा। मनोज बेटा, कपाल काल चंड मुंड भव प्रचंड फट स्वाहा। कपाल काल चंड मुंड भव प्रचंड फट स्वाहा। ओम कपाल काल चंड मुंड भव प्रचंड फट स्वाहा। भव प्रचंड फट स्वाहा। ओम कपाल काल चंड मुंड भव प्रचंड फट स्वाहा। ओम कपाल काल चंड मुंड भव प्रचंड फट स्वाहा। सवार हो जा। चंडाल औरत, बता कहाँ पूछो चाहता है, बोल। महाराज, ये भक्तन की बिटिया की किस्मत में का लिखा है महाराज? कछु बताओ महाराज, कछु उपाय बताओ। देख पा रहे हम अपनी दिव्य दृष्टि से, किस्मत फूट जाए हो की किस्मत भयंकर भड़क रहे हैं। हम देख पा रहे हैं अपनी दिव्य दृष्टि से, एक धोखेबाज के संग सो रही है तोरी मोड़ी। कहाँ महाराज? तू कोनो उपाय बताओ हमें। हाँ महाराज। ले पकड़, अपनी 2 ही हथेलियों में
उनके बीच में जब तक कहे नहीं खोलिए नहीं। हाँ महाराज जी हाँ। भैरवी भैरवी बनने पड़े तोरी मोड़ी को ब्याह से पहले ही भैरवी। जो का होता है महाराज? तांत्रिक क्रिया होता है, गुप्त क्रिया। वरुण नाम के मुलौंडा को रास्ता से हटा, ज्यादा सवाल मत ही करे, कोई को खबर नहीं भाव चाहिए, समझी? नहीं तो महाराज अनहोनी। नहीं महाराज, हमें तो कृपा चाहिए महाराज, अनहोनी नहीं चाहिए हमें, अनहोनी नहीं चाहिए। तो ये अमावस की रात को तैयार रख। हाँ, और वरुण नाम के लौंडा को रास्ता से हटा। ज्यादा सवाल मत ही करें, खतरा है खतरा। हाँ, ओम कपाल काल चंड मुंड भव प्रचंड फट स्वाहा। ला, अब इससे पहले कि हम मुनीलाल के शरीर से बाहर हो जाएं, हमारी दक्षिणा ला। ला हमारी दक्षिणा दे, ला कपाल देव की दक्षिणा दे। चल महाराज। सावधान। जल्दी से जल्दी। अरे बहुत गड़बड़ चल रहा है, गड़बड़ तो हमें भी लग रही यार, पता ही नहीं है पहले। चल चल। कहाँ मिली मोड़ी की लाश? कुआं में मिली साहब, दाऊ ने बताई थी तो हम दोनों ने मिलकर निकालो। मैं आपको फोन करूं? हाँ साहब। तुम एक काम करो, फोन करो,
एम्बुलेंस को बुलाओ, पोस्टमार्टम के लिए। कहाँ चली गई हमारी चिड़ैया? अपनी अम्मा को छोड़ के कहाँ चली गई हमारी नैन्सी? कहाँ चली गई? साहब हमारी पूसी बच्ची जरा सी चोट बर्दाश्त नहीं कर पाती, आप पोस्टमार्टम करो। कौनों पे सखे कहाँ पर रखो? कौन पे? क्या बता दे साहब कि कल तक हंसती खेलती हमारी पूसी बच्ची खुदकुशी कैसे कर सका? नहीं, फिर भी कौन प्रेम प्रसंग वगैरह कछु? भाई कहाँ चली गई हमारी चिड़ैया अपनी अम्मा को छोड़ के? हेलो, हाँ, हमने जो फिंगरप्रिंट्स भेजे हैं ना, उनको चेक करो और पता करो कौन के हैं, ठीक है? और इमीडिएटली हमें फ़ोन लगाओ, ठीक है? हाँ, हम इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, क्राइम सीन पे कोई भी ऐसी एविडेंस नहीं मिली जो कत्ल की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अच्छा। लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ती थी सर, और गांव के पास ही स्कूल है, वही में पढ़ती थी। तो होते ऐसे हो कि घर की दूरी कितनी थी? सर, जौन को हमें उसकी लाश मिली है वो चंदेरी रोड के पास है, और बहुत जगह बहुत सुनसान है, और उधर से कम 250 से 300 मीटर की दूरी पे बस्ती में वो घर है। घर में कितने जने हैं? और परिवार में कौन कौन है? सर, परिवार में उनके पापा हैंगे राजाराम और माँ हैंगी सुमित्रा। हालांकि सर, राजाराम ने कोई भी संदेह से इनकार करी है सर। पीआर रिपोर्ट को कब हो? सर, आज आवे वाली थी। हाँ। वैसे 2 दिन तो हो गए हैं। हाँ। हम देखते हैं सर। अच्छा, वो नैन्सी वालों कांड भी तो ही भाव तो ना? हाँ सर। हाँ। लेकिन जब हम मथुरा के तो दोबारा पूछताछ करबे गए हते, हाँ, सुबह कछु बता नहीं रहो तो। अच्छा। हाँ, काहे कि की भांजी भी गुमशुदा हो गई है। सुबह गुमसुम सो हतो। मानो जब वो आओ तो के पहले हमने खिड़की में कछु अजीब चीज देखी थी सर। का अजीब देखो तो? सर, झाड़ फूक, टोना टोटका। सुनीता, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने टोनी टोटका को सामान देखो तो? हाँ दीदी, हमें लग तो वही रहो तो। 1 मिनट। अच्छा देखो। हाँ, जो ये सब तो हतोते पे। मानो जो आपके लाने कहाँ से मिलो? सर, नैन्सी के घर से। जी, हमें 2 ही केस बहुत मिले जुले लग रहे हैं। सर, हमें भी ऐसे ही लग रहा है। एक काम करो, जब तक पीआर रिपोर्ट नहीं आ जाते ना, राजाराम के घर के फोन की सीडीआर निकालो। हाँ सर। सावन के आगमन है, मोटर को ब्याह मनोरंजन है हो रहा। काय दाऊ? हाँ, तुम बता सको तो कि जगह है? मैडम, जा तो सामग्री हमारा ने लग रही है वह सम्मोहन क्रिया, और इष्ट जागृत करवे की सामग्री लग रही जा तो हमारा वो होता ना कछु टोना टोटका। कौन तरह की इष्ट? अरे तुम मैं खाऊं हम जब बताओ एक हो जाना थोका। हाँ साहब, जो लड़की हमारा ने एक दिन दिखी थी। एक लड़का के संग आती साहब। नहीं साहब, 2 लड़कों के संग आती साहब। जा कितने दिन पहले साहब, जो तो नहीं है पता, लेकिन हाँ बाजार में हती साहब। जा क्या कछु होगा का साहब? कछु नहीं जाने। कछु होगा का साहब? बता। कछु सर, उनके घर में सर एक ही फोन ब्लू है सर। अच्छा। वो ज्यादातर सुमित्रा के पास रहती है। अच्छा। और सर वो फोन देखो लाली भी यूज करती सर। लेकिन सीडीआर के हिसाब से वो फोन में एक और सिम को यूज भी हो तो सर 9906378815। तो सुमित्रा और राजाराम को ये नंबर के बारे में पता आती क्या? नहीं सर, कहीं कि सर जो नंबर कोई अरुण नाम के आदमी पे है। और सर सबसे बड़ी बात क्या है सर, जो उनको ई नंबर पे कॉल करी गई है सबसे ज़्यादा बार, वो नंबर भी सर अरुण ही के नाम पे है। आखिरी कॉल भाई है 2 अक्टूबर, मतलब गांधी जयंती 257 पे। हाँ सर। तो तुम्हें क्या लगा था, क्या वजह हो सका? सर, वजह साफ है, नैन्सी प्रेग्नेंट थी। नैन्सी प्रेग्नेंट है?